अकबर बीरबल की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की 3 रोचक कहानियाँ सुनाएंगे। पहली कहानी का शीर्षक है बंदर जैसा बीरबल। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मधुमक्खी के स्वरूप में अपनी सेवा करने वाले व्यक्ति की तारीफ की। उसने कहा, मेरे दरबार में एक बंदर है जो मधुमक्खी के स्वरूप में सेवा कर रहा है। उसने मुझे बहुत पसंद की है और बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। यह सुनकर बीरबल ने अकबर से पूछा, महाराज, यदि बंदर अच्छी सेवा कर सकता है तो क्या आपको लगता है कि एक मनुष्य भी उतनी ही अच्छी सेवा कर सकता है? अकबर ने इस पर सहमति जताई और उन्होंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। वे निर्णय लिया कि बीरबल को बंदर की तरह सभी कार्य करने होंगे और बंदर को उनकी सीमित सेवा करनी होगी। अगले दिन बीरबल को एक बंदर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। अकबर ने बीरबल को कहा, तुम्हें जितना संभव हो सके बंदर की तरह काम करना होगा। थोड़ी देर बाद अकबर ने कमरे का दरवाज़ा खोला और देखा कि बीरबल अपने सिर पर एक टोपी लेकर इधर उधर घूम रहा है। मदिरा की बोतल को हटा हटा कर पिया जा रहा है और दीवार पर अपने फंगस पर ध्यान दे रहा है। अकबर ने इसे देखकर चौंक गए और पूछा, बीरबल, तुम ये क्या कर रहे हो? बंदर की तरह तो काम करने के लिए कहा था। बीरबल ने विवेकपूर्ण भाव से कहा, महाराज, बंदर का काम मेरे बस का नहीं है, लेकिन अगर मैं बंदर के तरीके से काम करता हूँ तो मुझे इससे कुछ भी सीखने का मौका मिलता है। बंदर बहुत ही ध्यानवान, चतुर और समाधानशील प्राणी होते हैं। उसने मुझे यह सिखाया है कि हमेशा सब कामों में ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और उनकी विचारधारा की प्रशंसा की। उन्होंने अगले दिन बीरबल को अपने अधिकारियों के साथ वापस दरबार में बुलाया और उन्हें उनके समर्थन और योगदान के लिए प्रशंसा की। इस प्रशंसा के बाद अकबर और बीरबल के बीच एक गहमागही बातचीत हुई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक गहमागही दिखाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि अपने कामों को बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें ध्यानपूर्वक और समर्पित तरीके से करना चाहिए। तुमने यह भी दिखाया है कि सबकी अदालत में न्यायपूर्वक सोचने का महत्व है। बीरबल ने आभार व्यक्त की और कहा, महाराज, धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए। मैं सदैव आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा और सोचूंगा कि कैसे मैं अपनी स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता हूं। इस घटना ने अकबर को बीरबल के समर्थन और बुद्धिमानता की प्रमाणित की। वे देखने लगे कि बीरबल की चतुराई और सोचने का तरीका दरबार में न केवल समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि वह अकबर को नए और अलग अलग सोचने की प्रेरणा भी देता है। अगली कहानी का शीर्षक है बीरबल का विचित्र हथियार। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। उनके सामरिक अधिकारी एक सवाल परेशान थे और उन्होंने कहा, महाराज, हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हथियार नहीं है जो सबसे बड़ा हो और हमें सर्वोच्च सुरक्षा दे सके। अकबर इस पर विचार करने लगे। वह चाहते थे कि उनके प्रशासकीय अधिकारी उन्हें सटीक और समझदार उत्तर दें, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे का समाधान ढूंढने के लिए बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास एक ऐसा हथियार है जो सबसे बड़ा हो और हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो सके? बीरबल ध्यान से सुनते हुए उसके मन में एक आविष्कारी की चिंता उठी। उन्होंने आवाज़ बुलंद करके कहा, महाराज, सबसे बड़ा हथियार मनुष्य की बुद्धि होती है। दरबार में सबके मुंह खुल गए और सबकी आंखें बीरबल पर टिकी रह गई। अकबर को बीरबल की ये कथनी पर गर्व माननी पड़ी। वह बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, तुमने सही कहा है। बुद्धि ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है जो हमें समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने में मदद करती है। तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। दरबार में
मौन शांति छा गई और सबने बीरबल की समझदारी और बुद्धिमानता की प्रशंसा की। वे सभी समझ गए कि हथियार की महानता और महात्मा हमारे अंदर है। इस घटना के बाद से अकबर और बीरबल के बीच का संबंध और मजबूत हुआ और उनकी साथियों ने बीरबल की समझदारी और बुद्धिमानता का सम्मान किया। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास सही बुद्धि हो तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सबसे बड़ा हथियार नामक यह अकबर और बीरबल की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच, समझदारी और बुद्धिमानता हमें हर परिस्थिति में सफलता के लिए आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगली कहानी का शीर्षक है अकबर, बीरबल और समुद्री लहरें। एक बार बीरबल और अकबर बहुत साथ साथ बैठे थे। वे दोनों समुद्र तट पर चले गए और वहाँ लहरों की गति देखने लगे। अकबर बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने बीरबल से कहा, चलो बीरबल, हम इस समुद्र की लहरों की गिनती करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और उसने अकबर से कहा, महाराज, क्या आप यकीन करते हैं कि हम इसे कर सकते हैं? अकबर ने घमंड से कहा, हाँ, मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि हम इसे कर सकते हैं। बीरबल फिर से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मैं आपको यहाँ कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देने होंगे, फिर हम लहरों की गिनती करेंगे। अकबर ईर्ष्या भरी आंखों से देखते हुए बोले, ठीक है, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, महाराज, कितने समुद्र हैं? अकबर ने सोचा और फिर जवाब दिया, पूरी दुनिया में कई समुद्र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही है। बीरबल ने पूछा, महाराज, समुद्र की लहरों की संख्या कैसे गिनी जाए? अकबर सोचने लगे और फिर उन्होंने कहा, हम एक बड़ी पत्थर को समुद्र के किनारे पर रखेंगे और लहरों की गिनती के लिए हर बार जब एक लहर उस पत्थर तक पहुँचेगी, हम एक नई लहर की गिनती करेंगे। बीरबल एकदम सहम गए और उन्होंने कहा, महाराज, यह तो असंभव है। लहरें हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं और पत्थर पर पहुंचने से पहले एक दूसरी लहर आ जाती है। हम इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएंगे और फिर भी हम सही गिनती नहीं कर पाएंगे। अकबर थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर उन्होंने मुस्कान सहित कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। समुद्र की लहरों की गिनती करना बहुत मुश्किल है, हमारा प्रयास व्यर्थ होगा। इस तरह अकबर और बीरबल ने लहरों की गिनती करने की कोशिश छोड़ दी और वापस अपने महल की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी हमारे पास आवश्यक ज्ञान होना आवश्यक है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।